क्योंकि इस सब्जी का मार्केट आपको 100 रुपए से लेकर 200 रुपए किलो के बीच में हमेशा आपको मिलता रहेगा। जिन किसान भाइयों ने पिछली बार लगाया तो उनको तो पता है कि इसका मार्केट कितना मिलने वाला है। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, अगर आप भी सब्जियों की खेती करते हैं, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपने टमाटर, बैंगन, आलू, गोभी सब लगा के देख लिया लेकिन सिर्फ लॉस हो रहा है, तो किसान भाइयों आज आपको मैं एक ऐसी सब्जी बताना चाहता हूं और मैंने आज तक आपको कभी नहीं बोला कि आप ये सब्जी लगाएं ही लगाएं, लेकिन आज बोलना चाहूंगा कि आप इस सब्जी को जरूर लगाइए क्योंकि इसका मार्केट आपको 100 रुपए से लेकर 150-200 रुपए किलो तक तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर किसी सब्जी का आपको 100 से 200 रुपए के बीच में मार्केट मिलता है तो किसान भाइयों आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि आपको उससे कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गाँव रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा, राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि पिछले साल मैंने अगस्त सितंबर के दौरान आपको एक सब्जी सजेस्ट की थी। आपने अगर उसको लगाया तो आपको भी काफी अच्छा बेनिफिट उससे मिला होगा, लेकिन कई किसान भाइयों को उसका जो बीज है वो भी मार्केट में नहीं मिल पाया था। तो आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस सब्जी का बीज मार्केट में नहीं मिल रहा तो वो सब्जी कितने कम किसान भाई लगाते हैं, और जितने कम किसान भाई लगाएंगे उतना ही अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि जब भी आप मंडी में जाते हो, अगर मान के चलो कि 100 खरीदार है और बेचने वाला सिर्फ एक है, उस सब्जी का मार्केट हमेशा टॉप पे चलता है। आप उस सब्जी की तरफ मत जाइए जिससे बेचने वाले तो 100 है लेकिन खरीदार एक है। आप उस सब्जी की तरफ जाइए जिसे खरीदने वाले तो 100 है लेकिन बेचने वाला सिर्फ एक है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि उस सब्जी से आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। मैंने पिछली बार भी बताया था, और पिछली बार जिन किसान भाइयों ने लगाया था उस सब्जी को, उनको अच्छा खासा मार्केट देखने को मिला था, और वो किसान भाई इस समय पे तैयारी कर चुके हैं इस सब्जी को लगाने की। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे लेकर जेड तक की इस सब्जी के बारे में पूरी नॉलेज दे दूंगा। तो आप अगर इस सब्जी को लगाएंगे तो आपको भी जो मार्केट है इस सब्जी का आपको 100 से लेकर 200 रुपए किलो के बीच में हमेशा मार्केट बना रहता है, और इस समय पे लगाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और खर्चा अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ना के बराबर खर्चा होता है, क्योंकि जो बेसल डोज डालते हैं और सीड्स वगैरह लेकर आते हैं बस उसी का खर्चा होता है, और इसका अलावा इसमें बिल्कुल भी खर्चा नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ आपको कॉस्ट लगेगा इसकी तुड़ाई का। तुड़ाई अगर आपके परिवार के सदस्य करते हैं तो बिल्कुल भी खर्चा आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी डिमांड इतनी ज्यादा रहती है कि जब गोभी का मार्केट आता है, गोभी मार्केट में आती है तो हर सब्जी का मार्केट डाउन हो जाता है, लेकिन इस सब्जी का मार्केट डाउन नहीं होता है। तो आप खुद सोचिए कि आप इस सब्जी से कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिल्कुल सर जी आप बता रहे हैं कि इसका मार्केट 100, 150, 200 रुपए किलो तो अपने को मिल सकता है। बिल्कुल मिलेगा। फिर भी किसान भाई इसको क्यों नहीं लगाते, रीजन क्या है? देखो किसान भाई, कुछ चुनिंदा सब्जियां ऐसी होती है कि जिनको किसान भाई बहुत कम लगाते हैं, और बहुत कम लगाएंगे तो मार्केट में उसका सीड से आपको नहीं मिलेगा। और कई बार क्या होता है कि किसान भाई जो मार्केट से सीड लेकर आते हैं वो अलग सीड लेकर आ जाते हैं, तो जो इसमें सब्जी लगती है, इसमें फल लगते हैं, वो छोटी साइज में लगते हैं, और छोटी साइज में जब फल लगेंगे तो इसका मार्केट नहीं रहता है। मैं इस वीडियो में आपको सारी बातें क्लियर कर दूंगा। अगर आप उन सब चीजों को फॉलो करके ये सब्जी लगाते हैं तो आप भी मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सर जी अब मैं जानना चाहूंगा सब्जी का नाम क्या है, क्योंकि सब्जी का नाम क्लियर कर दीजिए, उसके बाद में पूरी जानकारी किसान भाइयों को अपन देने वाले हैं। किसान भाइयों, आपने पिछले साल भी देखा होगा कि मैंने एक सब्जी का जिक्र किया था, वो मोगरी है। कई किसान भाइयों को कमेंट आए थे कि हमें तो मार्केट में सीड भी उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो इस बार आपको सीड जरूर से जरूर मिलेगा। अगर आपको मार्केट में सीड उपलब्ध नहीं हो रहा है तो आप ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, लेकिन आपको इस बार जरूर से जरूर लगाना है, और फिर आप लगाकर फिर देखना कि आपको कितना अच्छा प्रॉफिट इसमें देखने को मिलता है। और दूसरी बात मैंने पिछले साल भी क्लियर की थी, इस साल भी मैं क्लियर कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले लगाने से पहले आप मंडियों में जाइए, वहां पे ट्राई कीजिए कि इस सब्जी का मार्केट आपको कितना मिलने वाला है। आप खुद सोचिए कि जिस समय पे गोभी मार्केट में आती है तो सब सब्जियां डाउन हो जाती है, लेकिन ये सब्जी का मार्केट डाउन नहीं होता है। तो आप ये सब्जी जरूर से जरूर लगेगी। बिल्कुल सर जी मोगरी में कई किसान भाई कमेंट करते हैं, यार मोगरी हमारे यहाँ पे मोगरी नाम की कोई सब्जी नहीं होती, किस किस नाम से जाना जाता है इसको? देखो किसान भाई, इसको मोगरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे सोगरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसको मैं क्लियर कर दूं कि ये जब हम मूली लगाते हैं, आपने देखा होगा कि मूली लगाते हैं, और मूली का पौधा जब मूली को नहीं उखाड़ते और वो बड़ा हो जाता है तो उसके भी मोगरी लगती है, लेकिन वो आपको नहीं लगानी है। दूसरी बात, सीड मार्केट में आता है एक तरीके की मोगरी तो ये हो गई, और दूसरी तरीके की जो मोगरी होती है वो भी जब हम डायरेक्ट सीड लगाते हैं तो डायरेक्ट वो सरसों के जैसा पेड़ उसका हो जाता है, तो उसके भी डायरेक्ट छोटी छोटी मतलब 5 से 6 इंच की मोगरी आती है, तो वो सीड भी आपको नहीं लगाना है।
सीड आपको कौन सा लगाना है। जिस सीड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस सीड के मोगरी लगती है 1.5 से 2 फीट की। तो अब वही सीड लेके आना, आप अच्छी तरह से ट्राई करना मार्केट में। अगर आपके मार्केट में ये सीड उपलब्ध नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन परचेज करने से पहले भी पूरी जानकारी लेकर ही ऑनलाइन परचेज करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप सीड मंगा दूसरा रहे हो और दूसरा आ जाए तो आपकी मेहनत जो है बेकार चली जाएगी। तो आप इस सीड को जरूर से जरूर लगाइए। और अगर आप इस समय पे ये सब्जी लगा रहे हो तो इसका मार्केट 150 रुपए से लेकर 200 रुपए किलो तक आपको पक्का मिलेगा। जिन किसान भाइयों ने पिछली बार लगाया तो उनको तो पता है कि इसका मार्केट कितना मिलने वाला है, और उन किसान भाइयों के कॉल भी आए थे कि हमने सर तैयारी कर ली है मोगरी की और हम लगा रहे हैं। तो वो किसान भाई तो जानते हैं कि देखो पिछली बार मैंने बताया, जिन किसान भाइयों ने अप्लाई किया तो उनको तो पता है कि इस सब्जी से आपको कितना अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, तो उन्होंने तो तैयारी कर ली। आप कब तैयारी कर रहे हो? अगर आप जल्दी तैयारी कर लोगे तो सब ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आप जितना समय ज्यादा लगाएंगे तो आपको कम प्रॉफिट मिलेगा। बिल्कुल सर जी थोड़ा परफेक्ट समय जानना चाहूंगा। अच्छा मार्केट रेट किसान भाई लेना चाहता है, कब से कब तक इसको लगा सकता है? किसान भाई देखो, मार्केट की अगर मैं बात करूं, अगर आपको अच्छा मार्केट लेना है तो आप अगस्त शुरुआत से लेकर सितंबर लास्ट तक लगा सकते हैं। फिर बाद में अगर आप लगाएंगे तो आपको इसका ज्यादा मार्केट नहीं मिलेगा, फिर आपको 100 के अंदर ही आपको इसको मार्केट देखने को मिलेगा। तो सर जी अब मैं जानना चाहूंगा इसको लगाने की परफेक्ट विधि, लेकिन उससे पहले जानना चाहूंगा अगर किसान भाई मोगरी लगाता है इसमें खाद बेसल डोज कौन कौन सा डाले, खेत की तैयारी कैसे करे? किसान भाई देखो, गोबर की खाद तो आपको डालना कंपलसरी होता ही होता है। उसके साथ साथ आप 1 एकड़ के अनुसार 1 बैग तो डीएपी ले लीजिए, 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट का ले लीजिए, और आपको 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कार्बोफ्यूरान जरूर से जरूर डालनी है। क्योंकि इसमें भी कई बार क्या होता है कि निमाटोड की समस्या आ जाती है। और उसके साथ साथ आपको 500 ग्राम जो साफ पाउडर आता है फंगीसाइड के लिए वो जरूर से डाल लेना है अभी के समय पे। अगर आप सितंबर के बाद में लगाओगे तो फिर फंगीसाइड डालने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप इस समय पर लगा रहे हो तो फंगीसाइड डालना जरूरी होता है। क्योंकि जड़ों में बारिश के समय पे नमी बनी रहती है लगातार, तो फंगस का कारण बन जाती है, और फंगस लग जाती है, उससे आपकी जो फसल है वो खराब हो सकती है। तो इस वजह से आप शुरुआत में 500 ग्राम साफ पाउडर बेसल डोज में डालकर चले। इसके अलावा आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। गोबर की खाद आप जरूर से डाल लीजिएगा, और इसके बाद में आप खेत में सीड लगा दीजिए। जी जैसे किसान भाई पूरी तैयारी कर चुका है, सीड लगाना चाहता है, सर जी बेड बनाए कि वैसे ही लगा सकता है, सही तरीका क्या है? किसान भाई देखो, सही तरीका तो यही होता है कि आप बेड विधि से लगाइए, और उस पे मल्च लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि खरपतवार निकालने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, जितनी ज्यादा खरपतवार खेत में होगी उतनी ज्यादा बीमारी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके पास मल्च नहीं है तो भी आप बेड विधि से लगाइए, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर आप ऐसे परंपरागत तरीके से लगाएंगे तो वो तरीका बेस्ट नहीं होता, क्योंकि शुरुआत में तो आप लगा देंगे, लेकिन उसका पौधा इतना ज्यादा ग्रोथ करता है कि जब आप उसकी तोड़ाई करेंगे तो उसकी डालियां टूट जाएगी, और डालियां टूटेगी तो आपको उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से आप स्टेप बाय स्टेप हर तरीका फॉलो कीजिए। आप बेड विधि से लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। बिल्कुल सर, जैसे किसान मैंने बेड बना दिया सर, डबल कतार में बीज रोपण करे, एक सिंगल कतार में डिस्टेंस कितना रखिए? किसान भाइयों को बेड बनाने के बाद में सिंगल कतार में लगाना है, क्योंकि पौधा बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है। और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट रखना, और लाइन से लाइन की दूरी भी आप 3 फीट रखेंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सर, जैसे किसान भाई ने बीज रोपण कर दिया, पानी बरोबर वो चला रहा है, इसमें देख रेख की क्या आवश्यकता होती है और कौन कौन सी समस्याएं छोटे पौधे में आ सकती है? किसान भाई देखो, छोटे पौधे में एक तो फंगस की समस्या आएगी, तो फंगस का आप इलाज बेसल डोज में करके चल रहे हो। दूसरी बात आपको आएगी पत्ता छेदक जो कीट आता है उसकी समस्या आएगी, तो उसके लिए आप हल्का फुल्का कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे 15 दिन के अंतराल में करते रहेंगे तो, और इसके अलावा बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। क्योंकि इसके अंदर ही इस वजह से समस्या नहीं आती है, क्योंकि जो मोगरी का स्वाद होता है वो हल्का तीखा होता है, तो इस वजह से उसमें ज्यादा कीट भी नहीं बैठते हैं। कीट बैठेंगे जरूर, लेकिन पौधे को नुकसान नहीं करेंगे। बिल्कुल सर जी, जो बाकी सब्जियां होती है उनमें ग्रोथ बढ़ाने के लिए ग्रोथ बूस्टर का उपयोग करना पड़ता है, क्या इसमें भी ग्रोथ बूस्टर का यूज करना पड़ेगा? किसान भाई देखो, वैसे तो आप कर सकते हो, क्योंकि मोगरी एक ऐसी सब्जी होती है कि आपको जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग होगी इसकी तो वो 20 से 30 दिन के अंतराल में मिल जाती है। जैसे ही पौधा जमीन से बाहर निकलता है उसके 20 से 30 दिन के अंतराल में आपको फर्स्ट हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाती है। तो शुरुआत में अगर आप करना चाहो तो 19-19 का स्प्रे कर सकते हो, लेकिन पौधा जमीन से बाहर निकलने के 15 दिन बाद में आपको 19-19 का स्प्रे करना है। एक ही बार करना है, फिर दूसरी बार अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको 0/34 का स्प्रे करना है, क्योंकि 0/34 पौधे की ग्रोथ को रोक के उसका जो फल फूल की संख्या होती है उनको बढ़ा देता है। तो आप एक बार ही कीजिए 19-19 का, अगर डबल बार करोगे तो पौधा इतना ज्यादा ग्रोथ कर जाएगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाएगा। और फिर अगर जैसे तेज हवाएं चलती है तो उससे वो नीचे भी गिर सकता है। गिरने की समस्या मैं इस वजह से बता रहा हूँ, जैसे हल्की फुल्की हवा चल रही है उससे तो गिरेगा नहीं, लेकिन अगर तेज हवाएं चलेगी
तो इसमें इतनी ज्यादा मोगरी लगती है कि उनके वजन से ये पौधा गिर भी सकता है। तो इस बातों को विशेष तौर से ध्यान रखना, ज्यादा ग्रोथ बूस्टर आपको नहीं देना है। आप जल्दी हार्वेस्टिंग करने के चक्कर में ज्यादा ग्रोथ बूस्टर देंगे तो आपका पौधा कहीं ना कहीं ज्यादा, फिर बाद में तो जितने ज्यादा फल लगेंगे, जितना ज्यादा इस पे वजन रहेगा, अगर थोड़ी सी भी हवा चली तो ये गिर जाएगा पौधा। तो इन बातों को विशेष तौर से ध्यान रखें। ज्यादा ग्रोथ बूस्टर आपको देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप बेसल डोज डाल रहे हो, उसके साथ आप 19-19 का स्प्रे भी कर दोगे तो भी ये इसकी बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कर जाती है। क्योंकि अगर हम ये सब चीजें नहीं डालेंगे तो भी ये ग्रोथ अच्छा खासा ग्रोथ कर जाता है। तो आप अगर ग्रोथ बूस्टर डालेंगे तो ये बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाएगा। बिल्कुल सर। तो सर जी, जैसे मान लो 20 से 25-30 दिन के बीच में फर्स्ट हार्वेस्टिंग अपनी चालू हो गई, कितने महीने तक उत्पादन देता रहेगा अपने को? किसान भाई, अगर पौधा स्वस्थ है, पौधे की ग्रोथ अच्छी खासी है, पौधा रोग बीमारियों से ग्रसित नहीं है, तो आपको 4 से 5 महीने लगातार ये उत्पादन देगा। बिल्कुल सर जी। हार्वेस्टिंग कैसे करनी पड़ती है, मार्केट में सेल करने का तरीका क्या रहता है इसका? किसान भाई देखो, जैसे आपने हार्वेस्टिंग कर ली तो इसकी जो फलियां होती है वो 1.5 से 2 फीट लंबी होती है। तो आप या तो आधा किलो के बंडल बना लीजिए या फिर आप 1 किलो के बंडल बना लीजिए। फिर उनको आप किसी भी चीज में रखकर आप मंडी में सेल कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट कभी भी इस बात का ध्यान रखना कि जैसे आपने मोगरी की हार्वेस्टिंग की तो उनको ऐसे भरकर मार्केट में कभी भी मत लेके जाना, क्योंकि उससे मार्केट का आपको हमेशा कम मिलेगा। आप इसके बंडल बनाना, या तो आधा किलो के या फिर 1 किलो के बंडल बनाना, और फिर धागे से इनको बांधकर फिर आप मार्केट में लेके जाना। आपको वैसे ही 5 से 10 रुपए किलो मार्केट तेज मिलेगा। बिल्कुल सर। जैसे मोगरी की हार्वेस्टिंग चालू हुई सर, कितने दिन के अंतराल में हार्वेस्टिंग होती है? क्या डेली हार्वेस्टिंग हो जाती है? किसान भाई देखो, वैसे तो इसकी मोगरी की हार्वेस्टिंग अगर आप ज्यादा लगा रहे हो तो डेली ही करना पड़ेगा, और अगर आप कम एरिया में लगा रहे हो तो फिर 1 दिन छोड़कर 1 दिन या फिर 2 दिन छोड़कर 1 दिन भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें हल्के हल्के दाने से दिखाई देने लगेंगे। वो दाने दिखाई देने से पहले आपको हार्वेस्टिंग करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि इसकी लंबाई और ज्यादा आप 2.5 फीट पे कर लो, ऐसा नहीं है। 1.5 फीट की मोगरी होने के बाद में आप हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दो उसको। बिल्कुल। जैसे किसान भाई 1 एकड़ में मोगरी लगाता है सर, कितना खर्चा हो सकता है उसका? किसान भाई देखो, अंदाजन मैं आपको बता दूं कि 1 एकड़ के अंदर आप अगर मोगरी लगा रहे हो तो आपको 5,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक का खर्चा आपको देखने को मिल सकता है। और कितने रुपए की मोगरी सेल कर सकता है वो? किसान भाई देखो, अगर पौधा स्वस्थ है, उत्पादन अच्छा खासा है, तो आप यकीन मानो कि इस 1 एकड़ के अंदर आप कम से कम 3 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक की मोगरी सेल कर सकते हो। बिल्कुल सर। तो सर जी, अब एक बार थोड़ा भाव कंफर्म करा दीजिए। अगर किसान भाई अगस्त और सितंबर में मोगरी लगाता है तो कितना मार्केट किसान भाई को मिल सकता है? किसान भाई देखो, इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि अगर आप अगस्त से लेकर सितंबर तक लगाते हैं तो दिवाली से पहले इस सब्जी का मार्केट आपको 100 रुपए से लेकर 200 रुपए किलो के बीच में हमेशा आपको मिलता रहेगा। बिल्कुल सर। तो सर जी, कोई विशेष टिप्स इस सब्जी के बारे में आप किसान भाई को वीडियो के अंत में देना चाहें तो दे सकते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको हमेशा कम कॉस्ट वाली सब्जियों की तरफ लेकर जाता हूं, और उसमें क्या होता है कि कॉस्ट तो कम आता है लेकिन प्रॉफिट आपको अच्छा खासा मिल जाता है। तो सर जी, आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।